सभी सम्मानित धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार स्वागत है। आदरणीय साथियों, ये देख रहे हैं आप, लोहे वाला पट्टा है। इसमें ऊपर ये दांते लगे हैं, मतलब ये बनवाया था हमने। और ये असल इसका उद्देश्य था बनवाने का कि जो हम सूखे में खरीफ सीजन की सोयाबीन की कटाई के बाद जब खेत बनाते तब काफ़ी कचरा होता था या मोटे रोड़े होते थे, तो उसके लिए एक बार बखर के इसको दांते नीचे करके इसको रगड़ देते थे। तो ये भारी पट्टा है, लगभग 3-4 कुंटल के आसपास। इससे भारी भी है, तो लगभग इसका वजन 4 कुंटल के आसपास है। तो इसको हम रगड़ देते थे तो क्या होता था, कचरा बारीक हो जाता। तो इनमें जो दांते जो बने हैं, जो एंगल के टुकड़े जो लगे हैं, वेल्डिंग करवा के लगा, इनमें क्या होता था कि वो फंस के बारीक हो जाता था, टूट जाते थे। तो इसमें असल में ये वीडियो बनाने की एक मेन कारण मैं बताता हूँ। ये मेरी ट्रिक है, मैं पिछले 2 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ। कि मैंने इसमें अभी 2 दिन पहले गेहूँ बो दिए हैं। मतलब ये खेत में जिसमें पट्टा चल रहा है, इसमें 2 दिन पहले गेहूँ की बोनी हो चुकी है। और गेहूँ बोया है मैंने पूसा तेजस 8759। आप जानते हैं कि पूसा तेजस और मालवा शक्ति का दाना काफ़ी हार्ड होता है, कड़क होता है और अंकुरण क्षमता इसमें कम होती है। इसको पर्याप्त नमी चाहिए। पर्याप्त नमी के साथ साथ फिर अच्छा, ये ट्रिक हमने ईजाद की है। मतलब शुरू साल 1 आध एकड़ में इसको बोनी के बाद, बोनी के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद इसलिए कि बोनी के 2 दिन बाद ऊपर वाला जो कर होता है वो बढ़िया थोड़ा सूख जाता है। तो उसके बाद 2 दिन बाद जब पटा भारी वाला पटा चला देते हैं तो वो बिल्कुल ज़मीन को प्लेन कर देता है। और मतलब अगर सिर्फ शडिल चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हवा लगती रहती है, तो दाना मतलब ऊपर वाला जो कर होता है वो फुड़र जाता है। मतलब फुड़र जाता है यानी कि फरका जाता है, सूख जाता है। इसकी वजह से अंदर हवा अंदर तक चली जाती, तो अंदर तक कर सूख जाता है। तो जो दाना, जिसको हमारी देहाती भाषा में कहते हैं ओबाल चल गई शडिल, कहीं कहीं दाना ओबाल गिर गया, किसानी भाषा में जो कहो तो कहीं शडिल ऊंची नीची हो गई, तो वो दाना जो ऊपर हो जाता है वो दाना उगता नहीं है। वो फिर कब उगता है, जब आप पानी दोगे, यानी कि 20 दिन बाद। तो 20 दिन बाद वो उगेगा और ये पहले तो मतलब 20 दिन का गैप हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये दो दिन बाद जब भारी पट्टा चलाएंगे बिल्कुल प्लेन कर देगा। यानी कि पूरा प्लेन कर देगा, यानी कि गीली मिट्टी दब जाएगी, जिसको देहाती भाषा में कहो, किसानी भाषा में तो आल पक जाएगी। मतलब अंदर जो हवा नहीं जाएगी, तो इसलिए हवा जब नहीं जाएगी तो वो बिल्कुल अंदर की नमी बहुत दिनों तक बनी रहेगी। जब वो नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी तो वो दाना पूरा अंकुरित हो जाएगा। और ऐसा पिछले 2 सालों में मैं कर चुका हूँ। पूसा तेजस जो कि लगभग बोनी का 70% जर्मिनेशन ही हो पाता था, लेकिन इस ट्रक को अपनाने के बाद लगभग 100% दाना इसका उग जाता है। तो आप भी ट्राई करके देखें। और कहीं आपको जैसे धान, मैंने 322 में भी चलाया धान वाले खेत में, जर्मिनेशन बहुत शानदार हुआ, बहुत शानदार फसल उगी है। तेजस भी 100% जर्मिनेशन हुआ है। तो कहीं अगर आपकी स्थिति बने तो इसको दांते वाला सिरा ऊपर करके, ये प्लेन वाला हिस्सा नीचे करके आप इसको 2 दिन बाद खेत में चला दें, हल्का सा ऊपर की मट्टी ना खिंचाए और बिल्कुल प्लेन कर दें, तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। HMT 4511 से हम लोग पट्टा चला रहे हैं। ये हमारा भाई कह रहा था यार 4 व्हील लेके जाऊँगा आज, तो 4 व्हील 5405 बोले, उसको लेके जाऊँगा तो 1-2 घंटे में 10 एकड़ का पट्टा लगा के अभी आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार भाई, 4511 ठीक है। 4 व्हील के लिए, हैवी काम के लिए उसको जो रखा है, 4 व्हील के लायक, पट्टा के लायक 4 व्हील नहीं है, तो इसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि भाई तू 4511 से ले जाके का है जो काम कर, इसी में मजा आएगा। और पट्टा में मतलब इसकी लंबाई आप देख रहे हैं लगभग 12 फीट के आसपास है, और वजन वही लगभग 3 कुंटल और 4 कुंटल के लगभग है। तो आप देख भाई चलाओ, और हम चला के अगर आप देखें तो खेत इस तरफ देखें आप, बिल्कुल प्लेन हो गई। ये मक्का वाला खेत है, इसमें 2 बार हैरो करके 1 बार रोटावेटर कर दिया है, इसके बाद बोनी की है, क्रॉसिंग बोनी की है, और अब ये सीमेंट वाला पट्टा चल गया, तो इसमें बिल्कुल प्लेन हो गया खेत। ये पट्टा भाई चला रहा है हमारा, ये देखें आप,
नहीं तो पिछले टाइम मतलब पिछले 2 साल पहले से मैं मालवा शक्ति या तेजस वो होता था तो हमेशा से वही उगने वाली समस्या रहती थी, जर्मिनेशन पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि दाना कड़क रहता था, हार्ड रहता था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी दाना ज़मीन में पड़ा रह जाता। लेकिन ये वाली ट्रिक मैंने तब से अपनाई है, तब से 100% जर्मिनेशन हुआ है। अच्छा, इसमें कह रहा था बिल्कुल खेत प्लेन हो जाएगा ना तो पानी देने में भी बड़ा मज़ा आएगा, बिल्कुल पूरा पानी खेत में बढ़िया फैल के चलेगा। तो देख रहे हैं आप, ये बहुत शानदार ट्रिक है। आप भी अपने खेत में इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अगर पूसा तेजस बोना है, अगर पूसा तेजस नहीं भी बो रहा है और अगर धान वाले खेत हैं जहाँ की आपके दाने काफ़ी पड़े रह जाते हैं तो उसको बो के उसके अगले दिन या 2 दिन बाद आप बढ़िया भारी पटा मार दें, ऐसा मार दें कि मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी ना हो। तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं। वैसे साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे सम्मानित दर्शकों को कि खेती में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए और हमेशा रिस्क लेने की क्षमता रखें, कुछ नया जरूर करते रहें। और एक बात और कहूँगा कि हमेशा अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखें जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम से असल में हम लोग के हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ करके, जो हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो उसमें काफ़ी ऐसे लोग मिले मुझे जिनसे मुझे खेती का काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं समझा कि यार संगति का बहुत असर होता है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। आप जिस क्षेत्र में हैं, मान लो मैं किसानी में हूँ तो किसानी में मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहूँ जो उस क्षेत्र में माहिर हों, कुछ नया करते हों। तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ तो ये सब संगति का असर है और काफ़ी उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही मैं आपसे भी कहूँगा कि खेती को बोझ समझ के ना करें, खेती को उत्साह से करें, उमंग के साथ करें, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा और आपको भी काम करने में मज़ा आएगा। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कहोगे कि यार यूट्यूब चलाते चलाते, खेती वाला चैनल चलाते चलाते आप तो मोटिवेशनल वीडियो में भी स्पीच देने लगे। तो ठीक है साथियों, पुनः सभी को एक बार सादर जय बलराम। मिलता हूँ अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय बलराम।